सीरीज में मैं आपको टॉप 10 ऐसी वेब सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ जो कि ZEE5 पे अवेलेबल है और सब की सब बाप लेवल की सीरीज है। इसमें से कुछ सीरीज तो ऐसी हैं जो आपको मिर्जापुर और अपहरण जैसे वेब सीरीज की याद दिला सकती है और कुछ सीरीज तो ऐसी हैं जो आपको बहुत इंस्पायर करेंगी और कुछ सीरीज ऐसी भी हैं जो आपका दिमाग ही घुमा के रख देंगे। और अगर आपको ये लग रहा है कि ZEE5 पे अवेलेबल बेस्ट सीरीज के ऊपर ये हम लोग का पहला वीडियो, मैं आपको बता दूं कि आप गलत हो। इससे पहले भी हम लोगों ने ZEE5 पे अवेलेबल बेस्ट वेब सीरीज के ऊपर एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप कोई गैंगस्टर थ्रिलर सीरीज ढूंढ रहे हो तो 10वें नंबर वाली सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच है। नंबर 10 पे कंट्री माफिया। इस सीरीज की कहानी है गैंगस्टर बब्बन और दो भाई बहनों के अराउंड घूमते रहती है। बब्बन एक गैंगस्टर है और वो जल्लाद है। उसने अपने खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने वाले एक पुलिस ऑफिसर का गला ही काट दिया होता है। और इसके अपोजिट एक भाई बहन है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उनके पापा शराब का अवैध धंधा करते हैं और बब्बन ने उनके पापा को ही मार दिया होता है और अब उसके बेटा बेटी बब्बन के जान के पीछे पड़े होते हैं। तो इन सब कामों में उनकी मम्मी भी मदद कर रही होती है। तो देखना ये है कि होता क्या है और ये जानने के लिए आपको इसके 7 एपिसोड देखना होगा जो कि 22 से 25 मिनट लंबे। नंबर 9 पे 4.6 IMDb रेटिंग के साथ खोज परछाइयों के उस पार। एक आदमी है जिसकी वाइफ कहीं गायब हो गई है और अब वो उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन गया होता है। लेकिन फिर 1-2 दिन के अंदर ही एक लेडी कहीं से आती है और वो अपने आप को इस आदमी की पत्नी बताती है, लेकिन ये आदमी इस औरत को पहचानता तक नहीं। और दूसरे साइड ये लेडी प्रूव कर देती है कि ये ही इसकी वाइफ है, क्योंकि शादी के एल्बम से लेके हर जगह इसी लेडी का फोटो होता है इस आदमी के साथ और ये ईच एंड एवरी डिटेल जानती है इस आदमी के बारे में। लेकिन ये जो आदमी है वो 100% श्योर है कि ये लेडी इसकी वाइफ नहीं है और ये सिर्फ वाइफ बनने की एक्टिंग कर रही है। इस लेडी ने इस आदमी को मेंटली डिस्टर्ब भी प्रूव कर दिया होता है। तो इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है और अगर ये औरत झूठ बोल रही है तो वो ऐसा कर क्यों रही है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी जिसमें कि 7 एपिसोड है जो कि 20 से 25 मिनट लंबे। हमारे लिस्ट में जो 8वें नंबर की सीरीज है वो काफी अंडररेटेड है। नंबर 8 पे 4.8 IMDb रेटिंग के साथ मेरी कहानी एक रेप विक्टिम सर्वाइवर की है जिसके साथ 4 लोगों ने असॉल्ट किया होता है और वो उसको रोड पे ही फेंक देते हैं और वो चारों बहुत ही पावरफुल होते हैं और कोर्ट से बहुत ही आसानी से बच जाते हैं। जिसके बाद उस लेडी की माँ इन चारों को सबक सिखाने का सोचती है, बट कहीं ये चीज उसी पे भारी ना पड़ जाए क्योंकि जो तरीका वो यूज करती है वो देख के आपको गूज़बम्स आ जाएगा। और ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी जिसमें कि 7 एपिसोड है जो कि 20 से 25 मिनट लंबे। नंबर 7 पे 7.4 IMDb रेटिंग के साथ लूप 1147। 3 फ्लैटमेट्स है जिनकी जिंदगी में कुछ खास चल नहीं रहा होता। जिसके बाद वो एक वेकेशन प्लान करते हैं, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब ये लोग एक टाइम लूप में फंस जाते हैं। 11:47 के बाद डेली फिर से वही दिन सेम टू सेम रिपीट होने लगता है। शुरुआत के कुछ दिन तो ये लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर ये लोग इसी लूप का फायदा उठाने लगते हैं और जितना मजा ये कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में ये लोग इन सब चीजों से भी ऊब जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये लोग इस लूप से बाहर निकलेंगे कैसे और क्या कभी निकल पाएंगे भी या नहीं, ये जानने के लिए आपको इसके 10 एपिसोड देखने होंगे जो कि 20 से 25 मिनट लंबे। अगर आप कोई कॉमेडी ड्रामा सीरीज ढूंढ रहे हो तो 6ठे नंबर वाली सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच है। नंबर 6 पे है 7.3 IMDb रेटिंग के साथ डाइवोर्स के लिए कुछ भी करेगा। जैसा इस सीरीज का नाम है वैसा ही इस सीरीज की स्टोरी भी है। कहानी 2 न्यूज एंकर्स की है और इनको न्यूज के ही एक काम में मैरिज स्कैम को एक्सपोज करना होता है और इसी काम के चलते इनकी गलती से शादी हो जाती है। लेकिन ये दोनों एकदम ही अपोजिट, मतलब कि इनके बीच कभी शादी हो ही नहीं सकती, कुछ वैसा टाइप वाला। तो अब इस गलती से हुए शादी को लेके क्या क्या बवाल होता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी जिसमें कि 7 एपिसोड है जो कि 20 से 30 मिनट के आसपास के होंगे इसके एपिसोड। नंबर 5 पे 7.3 IMDb रेटिंग के साथ एंदम वेदम। एक एंशिएंट माइथोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज है जिसकी कहानी अनु नाम के एक लड़की के अराउंड घूमती है। अनु वाराणसी में अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने गई होती है और वहाँ पे इसको एक बाबा मिलता है जो कि बहुत ही पौराणिक होता है और कुछ पौराणिक चीजें देता है और वो उसको बोलता है कि ये उसको तमिलनाडु में एक पंडित को देना है। वो बहुत कोशिश करती है कि वो एंशिएंट रेलिक उससे पीछा छूट जाए, लेकिन घूम फिर के वो चीज वापस बार बार उसी के पास आ जाती है। और अब जब वो तमिलनाडु जाती है तो उसके साथ क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। हिंदू धर्म में 4 वेद बताए गए और ये सीरीज 5वें वेद के बारे में बात करती है जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। तो क्या है 5वें वेद की कहानी और अनु को ही इस काम के लिए क्यों चुना गया और उस एंशिएंट चीज की क्या खासियत है और ये सब कैसे पुराने कथाओं कहानियों से जुड़ा है, ये जानने के लिए आपको इसके 8 एपिसोड देखने होंगे जो कि 35 से 40 मिनट लंबे। अगर आप हुमा खुरैशी के फैन हो तो आपको 4थे नंबर वाली सीरीज देखनी चाहिए। नंबर 4 पे 7.3 IMDb रेटिंग के साथ मिथ्या सीजन
2। इसके सेकंड सीजन की शुरुआत वहीं से होती है जहां इसको स्टॉप किया गया था। हुमा कुरैशी जो कि एक राइटर बन चुकी है, उनकी एक बुक पब्लिश हुई होती है जो कि बहुत ही जल्द बेस्ट सेलर की लिस्ट में आ जाती है। और एक आदमी है जो हुमा पे इल्जाम लगाता है कि ये बुक उसने उसकी कॉपी की है और इसके बाद चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। पहले सीजन की रिया वापस आ चुकी है और वो हुमा मतलब की राइटर जूही से अपना बदला लेना चाहती है। और इसी बीच जूही का बेटा भी कहीं गायब हो जाता है और जूही की अच्छी भली जिंदगी धीरे धीरे तबाह होने लगती है। कौन है इन सब के पीछे और उसके बेटे का क्या हुआ और वो दूसरे राइटर की कहानी क्या है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी, जिसमें कि 6 एपिसोड है जो कि 30 से 35 मिनट लंबे हैं। नंबर 3 पे है 7.3 IMDb रेटिंग के साथ मुर्शिद पठान नाम का एक गैंगस्टर है और ये एकदम बाप लेवल का गैंगस्टर होता है। इसने 20 सालों तक मुंबई पे अपना राज चलाया होता है और खुद का बहुत ही बड़ा क्रिमिनल एम्पायर खड़ा किया होता है। मुर्शिद के टोटल 3 बेटे होते हैं जिसमें से उसने एक को गोद लिया होता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब मुर्शिद का छोटा बेटा मारा जाता है और उसके बाद से ही वो ये सब काम छोड़ देता है और अपना सारा का सारा क्रिमिनल एम्पायर जैसे का तैसा फरीद नाम के एक आदमी को दे देता है। और इसके बाद कहानी वापस से पलटती है क्योंकि एक बार वापस उसको लगता है कि उसका एक और बेटा मरने वाला है और दुख की खबर ये है कि वो फरीद के लिए काम करता था। मतलब अब इनडायरेक्टली फरीद की जान भी खतरे में क्योंकि मुर्शिद लौट रहा है और लोग अब भी उसके नाम से ही थर थर कांपते हैं। तो किसने मारा है उसके बेटे को और उसके तीसरे बेटे की स्टोरी क्या है और क्या वो अब भी पहले ही जैसा अपना नाम बना पाएगा, इन सारे सवालों के जवाब और एक गैंगस्टर थ्रिलर सीरीज देखने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी जिसमें कि 7 एपिसोड है जो कि 30 से 33 मिनट लंबे। सेकंड नंबर की सीरीज सारे हाउसवाइफ के लिए मस्ट वॉच है। नंबर 2 पे 8.2 IMDb रेटिंग के साथ सास बहू आचार प्राइवेट लिमिटेड। स्टोरी एक लेडी की है जिसके पति ने उसको छोड़ दिया होता है और उसका पति अब और किसी लेडी के साथ रह रहा होता है और पैसे ना होने की वजह से उसके बच्चों की कस्टडी भी उसके पति के पास ही चली जाती है। लेकिन वो लेडी थोड़ी भी पढ़ी लिखी नहीं होती है, उसको सिर्फ एक ही काम आता है और वो है अचार बनाना। तो अब वो खुद का अचार का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही होती है, लेकिन ये सारी चीजें इतनी सिंपल भी नहीं है जितनी की उसको लग रही होती है और एक औरत होने की वजह से उसको हर जगह से भगा दिया जाता है। तो कैसे वो ये सब चीजें मैनेज करती है और आगे क्या होता है वो तो आपको सीरीज में ही पता चलेगा। और एक बात और, विमेन एम्पावरमेंट वाली सीरीज बहुत ही कम देखने को मिलती है, तो इस सीरीज को हम सभी को एक ट्राई करना चाहिए। और सबसे खास बात यह है कि इस सीरीज को बनाया है TVF ने। फर्स्ट नंबर पे ZEE5 पे अवेलेबल अब तक की बेस्ट सीरीज 11/11। इस सीरीज को IMDb ने रेटिंग दी है 8.1 की। कहानी 2 मिस्टीरियस मर्डर केसेस की है जो कि अब तक सॉल्व नहीं हुए होते। एक है 1990 का किडनैपिंग एंड मर्डर केस और दूसरा है टाई एंड डाई। इसमें एक सीरियल किलर है जो रात को अकेले घर लौट रही लड़कियों को अपना शिकार बनाता है और इन केसेस में पास्ट का एक पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट के एक पुलिस ऑफिसर की मदद कर रहा होता है। वो भी 1990 से सीधा 2016 में कांटेक्ट करता है एक वॉकी टॉकी के जरिए, वो भी रात को 11:11 पे। कैसे ये केसेस सॉल्व होते हैं ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी जिसमें कि 8 एपिसोड है जो कि 40 से 45 मिनट लंबे हैं। आप अपनी फेवरेट सीरीज कमेंट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहो।